कुछ सवालों से सिलसिला शुरू करते हैं। सो यस, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ EX बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज एज फॉलोज। पहला सवाल आज की क्लास का करते हैं। ये जो कुछ कंपाउंड है, इन कंपाउंडों के बॉन्ड ऑर्डर्स के बारे में कुछ बताइए हमें। बॉन्ड ऑर्डर डेफिनेटली बैक बॉन्डिंग पे डिपेंड करेंगे, और बैक बॉन्डिंग डेफिनेटली सिलिकॉन हैलोजन, जर्मेनियम हैलोजन और टिन हैलोजन की बात की जाए तो बैक बॉन्डिंग डेफिनेटली आप जानते ही हैं किस तरह से होगी, आपको बेहतर तरीके से पता है। बोलो, SiF, GeF या SnF, कोई भी हैलोजन ले लेते हैं X, और आप बैक बॉन्डिंग्स की अगर यहां पे चर्चा करेंगे तो यू नो वेरी वेल, आपको अच्छे से पता है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर्स की चर्चा करेंगे तो यहां पर बैक बॉन्डिंग ज्यादा बढ़िया होंगी, यहां पर होंगी उतनी बढ़िया नहीं होंगी, यहां पर सबसे कम होंगी। इट मींस सबसे बढ़िया किस केस में होंगी? ऑफ कोर्स पहले केस में होंगी, तो यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा। दैट्स वाइज दिस ए इज द आंसर, इस ए इज द आंसर, इसीलिए ए आंसर है। SiX4, GeX4 एंड SnX4। यस यस, स्वाति बिल्कुल ठीक जवाब, एकदम ठीक जवाब स्वाति, ठीक है, एकदम ठीक जवाब, एकदम ठीक जवाब, बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा, ये कुछ पिरिडीन है और पिरिडीन के कुछ हायर एलिमेंट वाले, हायर फैमिली वाले डेरिवेटिव्स हैं। क्या ख्यालात है इनकी स्टेबिलिटी के बारे में आपका? कुछ है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ पिरिडीन है और पिरिडीन के कुछ डेरिवेटिव्स हैं, हायर एलिमेंटल जो उसके ग्रुप हैं वो उनके डेरिवेटिव्स हैं। इनकी स्टेबिलिटी के बारे में आपके ख्यालात क्या है? जरा ख्याल हो तो बताइए, क्या ख्याल है आपका इनकी स्टेबिलिटी के बारे में, अगर हम इनकी स्टेबिलिटीज की चर्चा करें तो? ओ यस, बी इज द आंसर। ओ या करेक्ट। मेरे ख्याल से फिर तो आप पाई बॉन्डिंग्स को समझ चुके हैं, मतलब अगर इन सवालों के जवाब इतनी जल्दी आप दे पा रहे हैं। यस, द आंसर गोज टू द फोर्थ वन, द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, बिकॉज नाइट्रोजन इफेक्टिव पाई पाई बनाएगा, फॉस्फोरस उससे कम, आर्सेनिक उससे कम और बिस्मिथ उससे भी कम इफेक्टिव पाई पाई बनाएगा। यही वजह है कि पिरिडीन हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, क्योंकि वो स्टेबल है, बहुत जगह पाई जाती है, बहुत सारे कंपाउंड्स में मौजूद रहती है, इसलिए हम उसको धमाधम पढ़ते हैं। परंतु हम किसको नहीं पढ़ते? उसके बाकी है ना जो डेरिवेटिव्स हैं उनको नहीं पढ़ते हैं। सो पिरिडीन के जो एनालॉगस भी नहीं कह सकते इनको, तो हम कम स्टेबल है ये, राइट। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, थोड़ी सी प्रश्नों में इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले चर्चाएं थोड़ा BF3 वाला तो कर ही लिया हमने, BF3 वाला तो हमने कर ही लिया। सो इसकी चर्चा हम लोग कर सकते हैं क्या? BME3, BPS3, BCl, ये तो मैंने क्लास में ही करवा दिया था, तो चर्चा करनी ही क्या है। आई हैव डन दैट इन क्लास। इसमें याद करो OSI बॉन्ड एंगल लगभग किसके कितने के बराबर हो गया था? याद करो, इस पर्टिकुलर केस में बैक बॉन्डिंग्स करवाई थी आपकी पर्टिकुलर केस में। सो इन पर्टिकुलर केसेस में बैक बॉन्डिंग की वजह से बहुत भयंकर, आपको याद हो तो, एंगल बढ़ गया था, तो B 180 डिग्री के बराबर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्स लीनियर मामला ये पहले ही करा चुके हैं। यस, डाइपोल मोमेंट वाला, ये डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्राई, ये मैं क्लास में करा चुका हूं, डाइपोल मोमेंट की स्टोरी, ठीक है, ये क्लास में हो चुका है। प्लेनर वाला ये सवाल असीम के दास का क्वेश्चन है, तो क्लोरोफॉर्म एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्गर ब्रोंस्टेड एसिड देन फ्लोरोफॉर्म, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द ट्राइसिलेमाइन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ट्राइमिथाइलएमीन। डिफरेंट है ये, डिफरेंट, हाँ ठीक है। और बॉन्ड एंगल इन द ट्राइसिलेमाइन इज लेस देन दैट ऑफ ट्राइमिथाइलएमीन, और ऑल ऑफ दीज। व्हाट डू यू थिंक? क्या आंसर कह रहे हैं आप? जल्दी से बताइए मुझे, फटाफट इसके आंसर बताइए इस क्वेश्चन का, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए।
ऐसे डी नहीं मार देना है, बस सुन के डी मार दिया ऐसे ऐसे ही, कुछ भी ढंग से देखो भाई। एमएसक्यू भी हो सकता है, स्टेटमेंट्स आर ट्रू भी दे रखा है, यहां पे इज और आर दोनों हो सकता है। अब इतना थोड़े ना यार, मतलब इतना तो चीजों का आपको आना चाहिए। क्लोरोफॉर्म एक्ट्स एज स्ट्रॉन्गर ब्रोंस्टेड एसिड देन फ्लोरोफॉर्म। यस, हमने कल देखा था क्लोरोफॉर्म स्ट्रॉन्गर ब्रोंस्टेड एसिड है फ्लोरोफॉर्म से, कोई दो राय वाली बात नहीं, होगा ही होगा। यस, बैक बॉन्डिंग की वजह से द हाइब्रिडेशन ऑफ ट्राइसिलेमाइन इज sp2 while the trilmethylamine is sp3, so yeah it's different, तो ये भी ठीक, ये भी ठीक। द बॉन्ड एंगल इन ट्राइसिलेमाइन इज लेस देन दैट ऑफ ट्राई, ये तो बिल्कुल ही गलत जवाब है। ट्राइसिलेमाइन का बॉन्ड एंगल तो 120 होता है भाई, तो बिल्कुल ही गलत जवाब, वो तो प्लेनर स्ट्रक्चर है भाई। इट मींस द सी इज द गलत आंसर, रॉन्ग जवाब। अगर गलत है तो आंसर है ए और बी। करेक्ट आंसर इज ए बी, नॉट सी डी, नॉट डी। द आंसर इज ए बी। यस यस, ए बी। टॉम सायर बिल्कुल ठीक कहा आपने, ए बी बिल्कुल। अंजना सुमित्रा सैनी, ए बी बिल्कुल ठीक। बुक पेन भी ठीक। स्वाति बी ट्रू है, ए बी ट्रू है। स्वाति बी कैसे ट्रू है, ए बी ट्रू है। क्लोरोफॉर्म भी स्ट्रॉन्गर ब्रोंस्टेड एसिड है स्वाति, इसमें कौन सी दोहराई वाली बात हो गई। ए बी ट्रू है स्वाति, ए बी ट्रू है, ए बी ट्रू है। ये वाला सवाल भी कर डालिए, क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट कर डालिए ये वाला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। द डाइपोलमेंट ऑफ ट्राई मेथिल फॉस्फाइन ऑक्साइड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ट्राई मिथाइल एमाइन ऑक्साइड। ज्यादा पोलर कौन है उस हिसाब से आप आंसर कर देंगे। The amine oxides have tendency to form hydrates. Okay, the amine oxides have greater basicity relative to the phosphine oxides, or all of the above. Tell me, or all of the above. Tell me. तो क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास से जल्दी से बोल दीजिए। डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्राइमेथिल फॉस्फाइन्स, ट्राइमेथिल फॉस्फाइन्स, ये थी ट्राइमेथिल फॉस्फाइन, बोलो बेटा जी। ट्राइमेथिल, ट्राई मिथाइल फॉस्फाइन ऑक्साइड, ये वाला कहानी थी, आपको पता हो तो। और ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, उसकी स्टोरी ये वाली होगी। जल्दी से मुझे आंसर करके बता दीजिए, फटाफट आंसर करके बताइए इस पर्टिकुलर केस में क्या समझते हैं आप इन दोनों कंपाउंडों के बारे में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज टू कंपाउंड्स। ये कैसे हुआ, कौन एक ऐसे हुआ, अभी मैंने बोला कहां एक ऐसे हुआ। रिया हाजरा, ये कैसे हुआ। क्लोरोफॉर्म मोर एसिडिक है, बैक बॉन्डिंग की वजह से रिया हाजरा। अच्छा, ये कैसे हुआ इसमें, इसमें क्या, अरे इसमें तो क्या प्रॉब्लम है भाई, स्ट्रॉन्गर ब्रोंस्टेड एसिड है ही ना। अरे बैक बॉन्डिंग की वजह से रिया हाजरा बैक बॉन्डिंग क्लास में नहीं आई क्या, पिछली क्लास में मुझे लगता आई नहीं हो, इसीलिए ऐसा कह रही हो। यहां पर पी पाई डी पाई 2p, सॉरी कार्बन है, कार्बन, हाँ, यहां पर 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग्स होंगी, इस वजह से ये स्ट्रॉन्गर ब्रोंस्टेड एसिड है। 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग्स होंगी, दीज आर 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग्स, ठीक है, उसकी वजह से ये स्ट्रॉन्गर ब्रोंस्टेड एसिड है। तो है इसमें तो कोई दोहराए वाली बात ही नहीं है। रिया हाजरा आप लास्ट क्लास में नहीं आई थी। फटाफट जल्दी से मुझे करके बताइए ये वाला सवाल, डाइपोल मोमेंट वाला क्वेश्चन। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो इसका आंसर। ए एंड सी, बी एंड सी। अरे यार अब भी तुम ए सी बी सी कर रहे हो यार, एक एक नतीजे पर कब पहुंचोगे तुम लोग यार, कब पहुंचोगे तुम लोग। तुमको पता है बैक बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग होगी तो ये लेस पोलर है, ये लेस पोलर है, ये मोर पोलर है, तुमको पता होना चाहिए ना यार। बस तो जो मोर पोलर है वो मोर रिएक्टिव है, हाइड्रेट वगैरह सब बनाएगा। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्राइमेथिल फॉस्फाइन ऑक्साइड इज ग्रेटर देन, गलत जवाब, गलत जवाब। पहला बिल्कुल सही नहीं है, अमाइन ऑक्साइड का ज्यादा होता है डाइपोल मोमेंट, बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा अमाइन ऑक्साइड है टेंडेंसी टू फॉर्म, बिल्कुल सही। अमाइन ऑक्साइड पोलर है इसलिए हाइड्रेट्स बनाएंगी, एकदम सही जवाब है। अमाइन ऑक्साइड पोलर है तो हाइड्रेट बनाएंगी, बिल्कुल सही जवाब है। अमाइन ऑक्साइड जब ग्रेटर बेसिसिटी रिलेटिव टू द फॉस्फीन ऑक्साइड, एब्सोल्युटली करेक्ट। ग्रेटर बेसिसिटी होंगी अमाइन ऑक्साइड्स के केस में रिलेटिव टू द फॉस्फीन ऑक्साइड्स, बिल्कुल सही जवाब है, एकदम सही जवाब है। सो बी एंड सी आर द आंसर्स, बी एंड सी आर द आंसर्स, बी और सी आंसर्स होंगे आपके। समझ में आपको आ गया, बोलो क्लियर है। यस, बी सी आंसर्स है,
बेसिक ट्रू फॉस्फोरस ऑक्साइड, यस, बीसी आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 5वां है। फटाक से बता दीजिए, फटाक से बता दीजिए 5वां सवाल, जल्दी से 5वां सवाल बताइए। मोर पोलर मोर बेसिक, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मोर पोलर मोर बेसिक, उसमें नो प्रॉब्लम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ये प्लेनर है, ये पिरामिडल है, ये पिरामिडल है, ये प्लेनर। कम ऑन, ये तो बता ही दोगे यार, कम ऑन, ये तो बता ही दोगे यार, कम ऑन। NSI3 वाला पिरामिडल है बिल्कुल, और ये सॉरी प्लेनर है ये, और ये वाला पिरामिडल है, तो ए बी करेक्ट है। यस, ए बी आर करेक्ट। इज आर ट्रू बोल रखा है, तो ए बी आर करेक्ट। आप ये तो ए बी बोल दोगे, यस यस, सुन लिया, ये तो ये भी, एकदम झटके में भी बोलोगे, मुझे पता है, मुझे पता है, ये तो एकदम झटके में बोलो। पिछला वाला बोलते तब मानता मैं, ये तो बोल दिया एकदम झटके में। द फिफ्थ ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर GeH3 का होल थ्राइस n। इसके बारे में सही सही क्या बात है बताइए फटाफट, इसके बारे में सही सही बात जल्दी बोल दीजिए, जल्दी बोल दीजिए, बताइए इसके बारे में सही सही क्या बात है। एकदम करेक्ट करेक्ट, खरी खरी सुना दीजिए मुझे, इस सवाल के बारे में खरी खरी सुना दीजिए, एकदम खरी खरी सुना दीजिए। लास्ट वाला मैंने क्लास में पढ़ाया था, बेसिसिटी ग्रेटर बेसिसिटी पढ़ाया था क्लास में, मोर पोलर मोर बेसिक पढ़ाया था क्लास में। इट हैज ए प्लेनर स्ट्रक्चर, ओ यस इट हैज ऑल्सो प्लेनर। यहां पे उन सबकी वाट लग गई जो कहा करते हैं कि थर्ड पीरियड का होना चाहिए, ये तो फोर्थ पीरियड का है, फिर भी गजब है। बताया था मैंने उस गजब होने की वजह, बॉन्ड पोलैरिटी। सो इट्स 2p पाई 4d पाई, यस, एंड इट्स इफेक्टिव एफिशिएंट। 2d पाई 4d पाई होने के बावजूद एफिशिएंट है। उस एफिशिएंट होने की वजह याद करो, पोलैरिटी। बताया था मैंने, कॉन्ट्रैक्शन हो गया जर्मेनियम पर, जर्मेनियम पर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, यस। तो सेकंड और थर्ड पीरियड का होना चाहिए, फोर्थ का नहीं। तो यहां क्या हो रहा है पप्पू, यहां क्या हो रहा है पप्पू, हे पप्पू, वन शुड बी फ्रॉम द सेकंड पीरियड, अदर वन मैन बी फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। तो डोंट डू, फोर्थ का आया तो क्या हुआ, डोंट डू फोर्थ में भी बैक बॉन्डिंग होती है क्या, फिफ्थ में भी होती है, क्या का फोर्थ डोंट डू, फिफ्थ में भी होती है, डोंट डू फिफ्थ में भी होती है। आपको पता होना चाहिए जो ब्रोमोफार्म है, ब्रोमोफार्म, वो गजब का एसिडिक है, मोर एसिडिक है, मोर एसिडिक है। तो आप कहोगे सर इधर क्यों हुई बैक बॉन्डिंग, क्यों ना होगी, क्यों ना होगी बैक बॉन्डिंग, क्यों ना होगी, होगी ही होगी बैक बॉन्डिंग, यस होती है। तो 4d बटा G यस यस यस, it has a pyramidal structure, absolutely no. It has retained the lone pair for, no, not retained. It's A, it's B. The answer is A, B, A, B. A, B, A, B. So don't do. D कहां से करेक्ट आ गया यार, D कहां से करेक्ट आ गया, D. Don't do chill, D कहां से आया, D कहां से आया, डोंट डू। इट हैज रिटेन लॉन पेयर, कहां रिटेन किया लॉन पेयर, लॉन पेयर तो दे चुके सनम, लॉन पेयर को वो कहेगा नाइट्रोजन जर्मेनियम को दे चुके, हम तुम्हें लॉन पेयर दे चुके सनम, ऐसा बोलेगा। यस मनोज जिंगेल, ये वाली बात, पढ़ाई करो अपना, मस्त रहो मनोज, बहुत बढ़िया मनोज जिंगेल, अपना काम पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। क्या कौन पढ़ा, सब बढ़िया पढ़ा, हमारे यहां सब जबरदस्त मामला, एक से एक, हमेशा जबरदस्त रहता है, ऑलवेज ऑलवेज जंगेल ऑलवेज। इसीलिए अपने काम पे ध्यान दो, पढ़ाई पे मस्त। ट्री तो लिखा है, ट्री तो है, ये तो गलत है ना नीचे, इट इज रिटेन लॉन पेयर तो गलत है, पिरामिडल स्ट्रक्चर भी गलत है, नॉट ट्रू तो नहीं है, ट्रू है भाई, ट्रू, यस ट्रू। Oh, come on. या असीम के 10, असीम के 10, असीम के 10। इज और आर ट्रू बताने हैं तुम्हें, इज या आर ट्रू, इज या आर ट्रू। हाँ MSQ है अतुल प्रताप, यस अतुल, यस
यस अंकित पाटिल, पर उसकी वजह वहां एक इंडक्टिव इफेक्ट भी है, इसलिए मैंने नहीं बोला अंकित पाटिल। अंकित पाटिल उसकी वजह एक इंडक्टिव इफेक्ट भी है, माइनस आई, इसलिए मैंने नहीं बोला ना, उसको कंपेयर नहीं किया, बिकॉज उसमें फिर कंपेयर करने के लिए आपको ऑर्गेनिक एसिड बेसिसिटी पे जाना पड़ेगा, इंडक्टिव इफेक्ट भी है वहां। अबे यार स्वाति श्रीवास्तव, तेरे को सी ठीक लगा क्या इसमें? है सी ठीक लगा क्या? ए भी तो ठीक ही है, क्या होती है बैक बॉन्डिंग, पढ़ाया था मैंने, नहीं है पोलरिटी PSiH3 में, पढ़ाया था मैंने, नहीं है दोनों में, दोनों थर्ड पीरियड का, कुछ मामला बनेगा नहीं। हाँ ये भी ट्रू ही है, ट्रू ही है, ये भी है पिरामिडल। वो लुईस बेसिसिटी ऑफ डाइसिलाइल ईथर इज ड्रेस्टिकली लेस एज कंपेयर टू डाइमिथाइल, या ट्रू, क्योंकि दोनों लोन पेयर गए बैक बॉन्डिंग में व्यस्त होने के लिए। द SiO बॉन्ड एंगल दिस इज फाउंड टू बी near to 180. Yes, it's also true, and this is relatively weaker Lewis base than this. This is also true, क्योंकि आपको पता है बैक बॉन्डिंग बेसिसिटी घटाती है तो रूट की लाइनें बैक बॉन्डिंग में व्यस्त हो गई, मींस A ट्रू, B ट्रू, C ट्रू, D ट्रू, A B C D टोंग 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 टोंग, ऑल A B C D टॉम A B है, BCD ने A B है टॉम सायर, टोंग 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 A B C D A B C D, so all statement are correct, बिल्कुल सही जवाब। The driving force for the isomerization of two diesters of phosphoric acid is, this is P please, इसको टिक कर ले, ROR3 कुछ नहीं होता है। और अगर मेरा ये सेशन लोग देख रहे हैं जो हमारे यहां है तो वो भी सुन ले कि जो PPT बनाते हैं प्लीज चेक कर लिया करें, एक वर्ड होता है उसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग, तो कर लिया करें, अच्छा रहता है। ROR3 नहीं, वो POR3 है। तो एक वर्ड होता है PO मतलब प्रूफ रीडिंग, उसको इस्तेमाल कर लिया करें। इसके आइसोमराइजेशन की वजह क्या है याद करो, ये आइसोमराइजेशन हो जाता है, यस होता ही होगा। कैसे? P डबल बॉन्ड OR R पढ़ाया था। The steric stabilization, no, absolutely not. O2 पे the 3D bonding, yeah, it's only B answer, it's B answer, B। जो PPT बनाते हैं वो सुन लो, ये फॉस्फोरस था, थोड़ा प्रूफ रीड भी कर लिया करो प्लीज। यस, PW ड्राइंग फोर्स, कम ऑन बोलो ना, कम ऑन। यस इट्स B, इट्स आर्बुशॉ रिएक्शन पढ़ाया था मैंने, that's called Arbushaw reaction, it's called Arbushaw reaction, which of the following statement are or is true? The double bond linkage is greater than and no, the formation, ये तो हो चुका, पहले ही क्लास में हो चुका, यस हो चुका। ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉस्फोरिल कंपाउंड्स, ये कुछ फॉस्फोरिल कंपाउंड है, उनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कंपेयर करनी है, स्टेटमेंट बताइए। लीनियर स्वाति श्रीवास्तव, लीनियर एकदम लीनियर। सो इस सवाल का जवाब दो, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज बता दो, कौन सा इनमें से सही है? करेक्ट, कंपेयर इज करेक्ट, ठीक है। करेक्ट कौन है इनमें से बता दो। इज और आर करेक्ट, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज कंपेयर करके बता दो। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज बैक बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है, बॉन्ड ऑर्डर पे, जिसमें पी पाई डी पाई ज्यादा, उसमें पीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा, पहला F3Cl3 Me3 PH3, गलत जवाब। F3Cl3 PH3 Me3 सही जवाब B
बी बोले तो एकदम बी 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 बी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सिनर्जिक इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड सिनर्जिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? ओएमसी में बहुत पढ़ते हैं इसे। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूटली सिनर्जिक इफेक्ट। सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं इसको, सिनर्जिक इफेक्ट, राइट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बेटर एक्सेप्टर, बिल्कुल सही है ये भी। सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। द टर्सरी फॉस्फाइन्स आर अनस्टेबल रिलेटिव टू द फॉस्फीन ऑक्साइड्स। टर्सरी फॉस्फाइन्स अनस्टेबल है फॉस्फीन ऑक्साइड्स की बजाय। बता दो क्यों, बता ही दो क्यों। टर्सरी फॉस्फाइन्स अनस्टेबल है फॉस्फाइन ऑक्साइड्स की बजाय, और कमाल की अनस्टेबल है। पता है कितनी अनस्टेबल है? टर्सरी फॉस्फाइन्स कितनी अनस्टेबल है कि हवा में छोड़ दो ना तो तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाती है Me3P डबल बॉन्डों में। कमाल की अनस्टेबल होती है ये एकदम। हालांकि फिर भी फेनिल वाली तो फिर भी स्टेबल है, फिर भी रिएक्ट कर जाती है। अनस्टेबल है और हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। आप जान ही गए होंगे ऐसा क्यों है। संडे है ये, तो आप सवालों का तड़का तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं मुझसे कि कुछ सवाल होंगे उनमें कुछ तड़का होगा। सर मैं पीएच का क्या? टॉम सायर पीएच मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा चुका हूं मैं। टॉम सायर पढ़ा चुका हूं, क्लास के अंदर पढ़ा चुका हूं। जितना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना विड्रॉइंग ज्यादा, उतनी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा। जल्दी 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 जल्दी। स्टेरिक हिंड्रेंस ना, स्टेरिक का तो फॉस्फोरस में कोई लफड़ा था ही नहीं। 2p पाई 3p पाई बैक बॉन्डिंग ना रे, ये तो होती ही नहीं है बैक बॉन्डिंग्स में इफेक्टिवली। 2p 3p तो इफेक्टिव नहीं होती, तभी तो गजब की बात है। और वो भी फॉस्फीन्स में कहां से होगी भाई बैक बॉन्डिंग इन फॉस्फीन ऑक्साइड्स? 2p3d बैक बॉन्डिंग इन ऑक्साइड। यस यस, इट्स p पाई d पाई का एक्सटेंसिव एप्लीकेशन। द आंसर इज डी। अमित्रा ए, शर्म नहीं आ रही अमित्रा तुझे ए बोल के? बी, शर्म नहीं आ रही तुम्हें बी बोल? ओ कम ऑन। अरे 2p पाई 3p पाई बनती तो केमिस्ट्री कहां से चलती? वो नहीं बनी तभी तो मामला चला। हद हो गई इनकी गधेड़ों की, एकदम हद ही है गधेड़ों की। आगे बढ़ो। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ ट्राईमिथाइल फॉस्फीन ऑक्साइड एंड ट्राईफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड इन कंपैरिजन टू ट्राईइथाइल फॉस्फीन ऑक्साइड इज ड्यू टू। बताइए, ये अच्छा सवाल है। दैट्स ए गुड क्वेश्चन, दिस इज ए गुड क्वेश्चन। बताइए उत्तर। अच्छा सवाल है, अच्छा सोच के बताइएगा, एकदम एकदम सोच के बताइएगा इसका उत्तर। एकदम सोच लीजिएगा इसका उत्तर, सोच के ही बताइएगा जो भी बताना है। जल्दी जल्दी जल्दी। ट्राईमिथाइल फॉस्फीन ऑक्साइड बना देता हूं। दिस इज ट्राईमिथाइल फॉस्फीन ऑक्साइड, ओके। ट्राईफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड, ठीक है ठीक है ठीक है। और ट्राईइथाइल फॉस्फीन ऑक्साइड, ठीक है ठीक है। बताइए, ये दोनों की स्टेबिलिटी, ऊपर वाले दोनों की स्टेबिलिटी नीचे वाले से ज्यादा है। ये दोनों क्वाइटली मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है इस नीचे वाले से। क्यों? सोच के ही समझ में आ जाएगा आपको। मैंने स्ट्रक्चर लिखी है, उससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। मोर रिएक्टिविटी ऑफ ट्राईमिथाइल फॉस्फाइन इन कंपैरिजन टू, इससे कोई मतलब ही नहीं। रिएक्टिविटी से क्या मतलब है? और फॉस्फीन और उसमें कंपैरिजन कर कौन रहा है भाई? फॉस्फीन मिथाइल का कंपैरिजन इथाइल से हो रहा है।
पुअर ओवरलैपिंग ऑफ, अरे कहां से पुअर ओवरलैपिंग, कहानी तो एक ही बात है, उसमें तो पी पाई डी पाई तो सब में सेम ही हो रहा है, कहां से पुअर ओवरलैपिंग, एब्सोल्युटली कोई पुअर ओवरलैपिंग नहीं, सारी स्टोरी तो लगभग लगभग सेम ही है, कहां से पुअर ओवरलैपिंग भाई, बिल्कुल कोई पुअर ओवरलैपिंग का खेल नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन ट्राई इथाइल फॉस्फीन, एब्सोल्युटली करेक्ट, नोट कर लीजिए, ये प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन आप पढ़ते हैं बीटा एलिमिनेशन ओएमसी में भी, और यहां भी आप पढ़ रहे हैं, लिख लो, सी इज द आंसर, इट्स जस्ट लाइक जो बीटा एलिमिनेशन ओएमसी में पढ़ते हैं, ठीक वैसे ही ये सवाल है, बहुत बढ़िया। सो सी इज द आंसर। अगर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंस होगा जो कि ट्राई एथिल में प्रेजेंट है, तो वो डिकम्पोज हो जाएगा हीट करने पर, बट एब्सेंस होगी तो वो डिकम्पोज नहीं होगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लो, इट्स ड्यू टू बीटा हाइड्रोजन, एब्सोल्युटली। ये चीज आप पढ़ोगे, सिमिलर थी चीज आप पढ़ेंगे ओएमसी के अंदर, वहां पढ़ेंगे बीटा एलिमिनेशन, ठीक है, उसी को अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स वाइज लिख लो, अगर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी तो रिलेटिवली लेस स्टेबल फॉस्फीन ऑक्साइड होंगी, डीकंपोज हो जाएंगी, लेस स्टेबल फॉस्फीन ऑक्साइड होंगी और डीकंपोज हो जाएंगी। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल ठीक जवाब। अगला सवाल तो बहुत आसान है, ये तो आप वैसे ही कर देंगे। द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल CH3NCS एंड SiS3NCS आर रेस्पेक्टिवली, क्या ज्योमेट्री है इनकी, एक है बेंट, एक है लीनियर। कौन है बेंट, कौन है लीनियर, आप भली बात ही जानते हैं। यहां तो ये बेंट है क्योंकि प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर है, और यहां लोन पेयर चला गया तो मामला खत्म हो गया। सो पहला बेंट, दूसरा लीनियर, आंसर इज बी, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। सो बीटा हाइड्रोजन वाली बात याद रखना, बीटा एलिमिनेशन कहते हैं उसको, बीटा हाइड्रोजन वाली। अरे कौन एथिल मेथिल में आई का इफेक्ट पड़ रहा है, क्या मृदुल फर्जी कर रहा है, कुछ सवाल कुछ और है, मेथिल मेथिल कर रहा है। यस, बी इज द आंसर, बेंट एंड लीनियर, बेंट एंड लीनियर। Which of the following statements are true? Dimethyl ether form adduct with BF3, disiloxane doesn't form adduct with BF3, disiloxane does not form adduct with BCl3, all of these. क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए मुझे, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी बताइए। डाइमेथिल ईथर एडक्ट बनाता है, यस बनाता है, यस बनाता है एडक्ट, बिल्कुल बनाता है एडक्ट। सिलेमाइन नहीं बनाता एडक्ट, नहीं बनाता। सिलोक्सेन भी नहीं बनाते एडक्ट, सिलोक्सेन भी नहीं बनाते एडक्ट, क्योंकि उनके पास लॉन पेयर बचता ही नहीं है, तो एडक्ट कहां से बनाएंगे, अगर लॉन पेयर बचेगा ही नहीं तो एडक्ट कहां से बनाएंगे, अगर लॉन पेयर बचेगा ही नहीं तो एडक्ट कहां से बनाएंगे, नहीं बनाते एडक्ट। डज नॉट, हाँ तो ट्रू पूछ रहा है ना, तो डाइमिथाइल ईथर बनाता है, हाँ बनाता है बिल्कुल। डाइसरक्शन डज नॉट, हाँ नहीं बनाता, डज नॉट, हाँ नहीं बनाता, सही है, एबीसी सही है, बोले तो ऑल ऑफ द अबव सही है, ऑल ऑफ द अबव सही है भाई, ऑल ऑफ द अबव सही है भाई, बिल्कुल नहीं बनाता। डाइमिथाइल ईथर कहां बनाता है यार, डाइमिथाइल ईथर कहां बनाता है, अगर CH3 का होल ट्वाइस लें और इसका BF3 के, डाइमिथाइल ईथर तो खूब बनाता है, बोलो सॉरी, डाइसिलोक्सेन SiOH3 का होल ट्वाइस प्लस BF3, नो एडक्ट, नो एडक्ट, लॉन पेयर बचा ही नहीं तो दोगे क्या आप एडक्ट बनाने के लिए, प्लस BCl3, नो एडक्ट। इस तरह के एडक्ट्स की बात चर्चा ही नहीं करेंगे, नो एडक्ट, नो एडक्ट, बिल्कुल एडक्ट नहीं, एकदम एडक्ट नहीं, एकदम एडक्ट नहीं, ठीक है।
अरे वो बुक पेन हार्ड फार्ड छोड़ दे ना, सिंपल वो उसमें लॉन पेयर है ना यार, इसमें लॉन पेयर बचे हैं यार। एडक्ट बनाने के लिए बैक बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए ना भाई, इसमें लॉन पेयर बचे हैं इसलिए एडक्ट बनाएंगे। लुइस बेस है ना वो यार, इतना भी क्या हार्ड फाड़ को तेल लेने जानते हार्ड को, वो लुइस बेस है यार, सिंपली लुइस बेस। एडक्ट फेडक्ट को छोड़ो तुम यार, हार्ड सॉफ्ट बात की बात है, वो लुइस है, लुइस। ठीक, डी हो गया, ओके। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 1,1 डाइफेनाइल 3,3,5,5 टेट्राफ्लोर। ये आ जाएगा, ये आज का सवाल है, सो इसकी आज चर्चा करेंगे। ये तो होएगा ही नहीं चर्चा बिना। हाँ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेंडेंसी ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ ऑक्सी आयंस, इनको बोलते हैं ऑक्सी आयंस। इस तरह के आयंस को कहा जाता है ऑक्सी आयंस, थर्ड पीरियड के ऑक्सी आयंस। नोट कर लीजिए, ऑक्सी एनायंस कहते हैं इनको, दीज आर कॉल्ड ऑक्सी एनायंस। और इनकी खास बात होती है, इनकी पॉलीमराइजेशन की टेंडेंसी होती है। अब आपको यही देखना है इनमें से कौन बेटर पॉलीमराइज कर सकता है। याद कर रखना, जिसको मोनोमर में बेटर बॉन्डिंग होगी वो पॉलीमराइज नहीं करेगा, जिसकी मोनोमर में बेटर बॉन्डिंग नहीं हुई वो पॉलीमराइज करेगा। सो इस चीज को ध्यान रखना, टेंडेंसी ऑफ पॉलीमराइजेशन बताइए कौन इनमें से बेटर पॉलीमराइज करेगा। मैं बता चुका हूं टेंडेंसी ऑफ पॉलीमराइज सबसे तगड़ा कौन करता है, आपको मालूम ही है बहुत बढ़िया से। टेंडेंसी ऑफ पॉलीमराइज में बता चुका हूं, सी तो होगा ही नहीं। सी कैसे होगा भैया, सी कैसे होगा भैया, ये फिर मैं कुछ कह रहा हूं, प्लीज एक बार चेक कर लिया करो, प्रूफ रीडिंग वालों एक बार देख तो लिया करो यार। कार्बन को सल्फर, सल्फर को कार्बन लिखोगे, क्लोरीन लिखोगे, कैसे काम चलेगा भाई, चेक तो कर लिया करो। टेंडेंसी ऑफ पॉलीमराइजेशन, ए, ओके, ए, महक ए, अभिजीत ए, यस, बी होगा, बुक पेन ठीक कह रहा है, बी होगा, उधर थोड़ा मिसप्रिंट है, सही जवाब बुक पेन, यू आर राइट यार, बी होगा गुरुदेव। क्या, हाँ सुभाषिस मुखर्जी, एब्सोल्यूटली बी होगा सुभाषिस, या सुभाषिस फ्रॉम कानपुर, बिल्कुल भी ही होगा सुभाषिस, बिल्कुल भी ही होगा, कोई दोराय वाली बात नहीं कि बी होगा, कोई दोराय वाली बात नहीं। एक्सप्लेन में किए देता हूं, आइए। आपको बहुत बेहतर ढंग से पता है कि सिलिकॉन ऑक्सीजन, फास्फोरस ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन और क्लोरीन ऑक्सीजन की बात करें तो आपको मालूम है इधर से इधर जाने पर पी पाई डी पाई की टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है ना, पी पाई डी पाई की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। बहुत बढ़िया पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होती है ना, बॉन्डिंग लेफ्ट से राइट जाने पर पी पाई डी पाई बहुत बढ़िया होती है, ये मैं पढ़ा चुका हूं। इसीलिए इनमें पार्शियल रहेगा, इनमें भी ठीक ठाक, इनमें ये बॉन्ड पूरा हो जाएगा और इनमें तो लगभग लगभग सबसे बढ़िया पी पाई, बेस्ट पी पाई डी पाई बनेगा, बेस्ट पी पाई डी पाई बॉन्ड होगा ये वाला। और ये यू कह सकते हैं है ना, सबसे लीस्ट पी पाई डी पाई है ना, पार्शियल पी पाई डी पाई कह सकते हैं। यही वजह है कि इनका पी पाई डी पाई पूरी तरह से डबल बॉन्ड नहीं बन पाता, इसीलिए सिलिकॉन जो है वो पॉलीमराइज कर जाते हैं, ये एनायंस पॉलीमराइज कर जाते हैं। और ये पॉलीमराइज नहीं करते, मोनोमर की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। इनफैक्ट या तो पूरा पी पाई डी पाई को एक तरह से डबल बॉन्ड ही मान लिया है मैंने, इसीलिए लिख लीजिए टेंडेंसी ऑफ पॉलीमराइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, टेंडेंसी ऑफ पॉलीमराइजेशन, टेंडेंसी ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी पी पाई डी पाई बॉन्डिंग की, है ना। जितनी बढ़िया पी पाई डी पाई उतना कम पॉलीमराइज करेगा। सो उधर से उधर जाएंगे
तो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग्स, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होंगी तो पॉलीमराइज वो नहीं होंगी। यही वजह है सिलिकॉन सबसे बढ़िया पॉलीमराइज, सबसे ज्यादा, और सिलिकेट ही सिलिकेट दुनिया में है, और ये सबसे कम पॉलीमराइज कर, इनफैक्ट मोनोमर की फॉर्म में ही रहता है ये। सो इसीलिए ये पॉलीमराइजेशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यस मृदुल श्याम सिंगल, यस तभी तो सिलिकेट बनते हैं। बिल्कुल ठीक सुमित्रा। ओ नो, उल्टा हो गया अभिजीत करण, उल्टा हो गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। बाप रे बाप, मारो मुझको, मारो अभिजीत करण, बोल तू बोल मुझको, मारो मारो, उल्टा कर दिया मैंने, मारो। यस राजेश कुमार बिश्नोई, बिल्कुल ठीक जवाब। डी ऑर्बिटल की साइज छोटी, ओवरलैपिंग बढ़िया, बिल्कुल सही जा रहे हैं, एकदम ही करेक्ट बोल रहे हैं राजेश कुमार बिश्नोई जी। आप आपने बहुत खूब बोला है, एकदम जबरदस्त बोला है, जबरदस्त। क्यों होती स्वाति? ये तो पीछे देखना, ClO4 में बेटर क्यों होती? क्योंकि डी छोटा हो जाएगा लेफ्ट से राइट जाने पर। पढ़ाया था लेस डिफ्यूज्ड, छोटा लोब्स, बेटर पी पाई डी पाई, पढ़ाया था स्वाति, ये तो पढ़ाया हुआ है मैंने, इधर से इधर बेटर डी पाई बी पाई क्यों होगा, ये तो बिल्कुल पढ़ाया हुआ है मैंने। ओके, सो ये बहुत बढ़िया वाली बात हमने कर ली, टेंडेंसी ऑफ पॉलीमराइजेशन की। यस, बी इज द आंसर, बिल्कुल ठीक था, टेंडेंसी ऑफ पॉलीमराइजेशन। हम इतनी बात तो कर ही चुके हैं। सवालों का सिलसिला खत्म हुआ, वापस आ जाता हूं मैं। सवालों का सिलसिला खत्म हुआ, वापस आते हैं जहां चल रहे थे वहीं से। आइए थोड़ा रिंग्स की स्टोरी रिंग रिंग रिंगा करके समझते हैं। आइए थोड़ा रिंग्स की स्टोरी समझते हैं, ठीक है? रिंग्स की स्टोरी समझते हैं इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा रिंग्स का रोल समझते हैं, साइक्लिक रिंग्स का, ठीक है? साइक्लिक रिंग्स की कहानी समझते हैं। देखो, साइक्लिक रिंग्स की स्टोरी समझाने से पहले ही मैं एक बात समझा देना चाहता हूं आपको, उसको ढंग से समझ लीजिए, आप एकदम ढंग से समझ लीजिए। साइक्लिक रिंग्स की बात समझाने से पहले मैं कुछ समझा देना चाहता हूं। कहानी को शुरू करते हैं, काम करते हैं दो कंपाउंड के कंपैरिजन से। वन इज कॉल्ड P4, फेमस कंपाउंड है, दैट इज कॉल्ड सिंपलेस्ट केज। केज स्ट्रक्चर मैंने कल बताई थी आपको, सिंपलेस्ट केज स्ट्रक्चर है ये आपको काफी कुछ बात बोलेगी पहली लाइन में। आज आपको काफी कुछ बात समझे में आएगी पहली लाइन। डी ऑर्बिटल, फी ऑर्बिटल, फलाना ढिमकाना और बात की बातें हैं। पहले तो यही पहली लाइन समझ लेते हैं, थोड़ा रिंग्स की कहानी में आपको यहीं से कुछ कुछ समझ में आने लगेगा, है ना? ये एक P4 मॉलिक्यूल है, इस तरह से बनाते हैं, इस तरह के। बॉन्ड एंगल की बात करें तो नियरली 60 डिग्री एंगल होता है, नियरली 60 डिग्री एंगल होता है। अच्छा, एक और मॉलिक्यूल है हमारे सामने, ये है इनऑर्गेनिक, और एक है हमारे सामने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एंड दैट इज साइक्लोप्रोपेन, ठीक है? साइक्लोप्रोपेन, और साइक्लोप्रोपेन का बॉन्ड एंगल भी 60 डिग्री ही होता है। आप कहोगे कहना क्या चाहते हो, बताओ कहना क्या चाहते हो? मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं आप सबसे कि कहीं भी अगर बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है तो पहली बात तो वो कैसे हुआ, मुझे तो कभी समझ में नहीं आ सकता कि कोई बॉन्ड एंगल 60 डिग्री रह कैसे सकता है। आपको पता है, अगर s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल आपस में मिलके बॉन्ड बनाएं, पहली बात s ऑर्बिटल को छोड़ दो, पहले तो हम s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल तीनों लिख लेते हैं ना। s लिख लिया, बहुत तगड़ी बात है, मतलब बहुत जबरदस्त बात है।
समझने की कोशिश करना। यहीं से आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं दूंगा, और वो बोराजीन से लेके ठमकाजीन, फॉस्फाजीन, ये जीन, सल्फर नाइट्रोजन और आपका जीन, सबका जीन में बहुत समझ आएगा। एक कॉन्सेप्ट है, दिस इज एनएस ऑर्बिटल, दिस इज एनपी ऑर्बिटल, और ये मान लो डी ऑर्बिटल है, या एसपीडी ही लिख लो, छोड़िए एन की भी चर्चा। अगर आप अकेले पी ऑर्बिटल्स को लेके बॉन्ड बनाते हैं, कोई हाइब्रिडेशन नहीं करवाते, अकेले पी ऑर्बिटल्स को लेके बॉन्ड बनाते हैं, मैं क्या कह रहा हूं, तो भी आपको मिनिमम बॉन्ड एंगल 90 डिग्री देखने को मिलेगा, उससे कम बॉन्ड एंगल नहीं हो सकते। क्योंकि अगर आपने प्योर पी ऑर्बिटल भी बॉन्डिंग में इस्तेमाल किए हैं तो भी बॉन्ड एंगल 90 रहेगा, क्योंकि पीएक्स और पीवाई और पीजेड एक दूसरे से 90 डिग्री पे ही होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पे ही होते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन उठता है, तो किसी मॉलिक्यूल में 60 डिग्री एंगल कैसे होगा फिर? अगर ऐसा है तो ये जो दो मॉलिक्यूल आपके सामने लिखे हुए हैं, लेफ्ट और राइट, अभी मैं रिंग को छोड़ के केवल एक एटम पे कंसंट्रेशन दे रहा हूं, इन दोनों में जो 60 डिग्री एंगल लिखा है, ये आया कहां से? कौन से ऑर्बिटल है ये? कहां से आते हैं ये ऑर्बिटल? कहां से आते हैं ये ऑर्बिटल जो 60 डिग्री पे बॉन्ड बनाते हैं? 60 डिग्री पे बॉन्ड बनाने वाले ऐसे ऑर्बिटल आते कहां से हैं? मुझे तो पीबी नहीं मिले, मुझे तो पीबी ये कहते हैं, मेरे को तो 90 डिग्री एंगल चाहिए। तो मैं दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई किया, मैंने कहा तुम एस और पी मिलके कुछ करो क्या? कहता है ना ना, उसको तो तू देना ही मत हमको, हम तो 90 तो ही बनाते हैं, हम तो 90 तो ही बनाते हैं, उसको तो तू देना ही मत, क्योंकि अगर वो आया, देखो वो आया, देखो वो आया, देखो वो आया, तो उसका काम तो इन एंगल्स को और बढ़ाना है। ये कहेंगे वो आएगा तो 90 से भी ज्यादा हो जाएंगे। मैंने कहा यार गजब ही हो गया यार, पी तू बना नहीं पा रही 90 है, एस तेरे को दे रहा हूं तो तू कह रही है मैं तो 90 से भी ज्यादा ले जाऊंगा। कहां से आए तेरे ऑर्बिटल? कौन से ऑर्बिटल इस्तेमाल कर रहे हो तुम दोनों? मैंने फास्फोरस से पूछा, अरे बाबा ये 60 डिग्री बनाया कैसे रे तूने? मेरे को पल्ले नहीं पड़ा। मैंने कार्बन से पूछा, बाबा तूने कैसे बनाया? मेरे को पल्ले नहीं पड़ा। फास्फोरस ने कहा मैंने कुछ और किया है, उसने कुछ और। दरअसल हमने जो दो 60 डिग्री दिखाए हैं वो अलग अलग तरीके से बनाए हैं। साइक्लोप्रोपेन कहता है मेरे पास तो क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। साइक्लोप्रोपेन क्या कहता है? ओ माय गॉड, साइक्लोप्रोपेन क्या कहता है? वो कहता है मेरे पास तो दोनों रिंग है, दोनों साइक्लिक है, ऑर्गेनिक वर्सेज इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वर्सेज इनऑर्गेनिक। साइक्लोप्रोपेन कहता है मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यार, डी मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है, या तो मेरे पास एस है या तो मेरे पास पी है। तो मैंने कहा यार तू एस और पी को इस्तेमाल करके कैसे बना लेता है? कहता है मैं बेंट ऑर्बिटल्स इस्तेमाल करता हूं, बेंट बॉन्डिंग करता हूं। तेरे को यहां पर 60 नजर आ रहा है पर ये 60 है नहीं, दरअसल मैं इस तरह से इस्तेमाल करता हूं स्टोरीज। मेरे बॉन्ड या मेरे ऑर्बिटल ऐसे मिलेंगे तेरे को केले जैसे, मुड़े मुड़े मिलेंगे तेरे को, मुड़े मुड़े, मुड़ी ओ मुड़ी ओ मुड़ी, ऐसे मिलेंगे तेरे को, ऐसे इस तरह के। और मेरे ऑर्बिटल तेरे को इस तरह से इस्तेमाल होते हुए दिखेंगे, ऐसे करके। यही रीजन है गजब की स्ट्रेन होती है इनमें, और तभी अगर इनको कोई बगल में वेकेंट पी ऑर्बिटल मिल जाए तो ये तुरंत उस वेकेंट पी ऑर्बिटल के साथ एकदम आइडियली ऐसा लग रहा है जैसे ये ओवरलैपिंग होनी चाहिए। इसी को आपने डांसिंग रेजोनेंस फेजोनेंस बोला होगा, इसी को बोला होगा आपने डांसिंग रेजोनेंस फेजोनेंस, कुछ भी जो बोला होगा। धन्यवाद शिवा कार्तिक, निकल ले तू यहां से, ठीक है? तू निकल ले यहां से।
तू पहली फुर्सत में निकल, सीरियसली वेस्ट वाले, पहली फुर्सत में निकल एकदम। 10 रुपए 20 रुपए जो लेके आया है तुझे मिल लिए तेरे, अब तू निकल रहा है, अब तू निकल ले। तो बेसिकली साइक्लोप्रोपेन के पास क्योंकि ये नहीं है नहीं कार्बन के पास, इनकी अवेलेबिलिटी नहीं है कार्बन के पास, इसलिए वो कहता है मैं तो बेंट ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कराया हूं या बेंट बॉन्डिंग्स है मेरी, तो बेंट बॉन्डिंग्स इन्हीं को आपने तभी तो इनको यूटिलाइज करके डांसिंग रेजोनेंस बोला। उनको क्वेश्चन उठता है इसमें क्या हुआ है, क्या इसमें बेंट ऑर्बिटल है क्या? नहीं, ये कहते हैं हमारे पास एक चीज है जो उसके पास कभी नहीं हो सकती, उसका नाम है डी। क्योंकि जैसे ही हम डी को यूज करने लगेंगे, गारंटी से डी जैसे ही आएगा वैसे ही बॉन्ड एंगल घटने लगेगा। इट मींस हमने जो डी बॉन्ड ये बॉन्ड बनाए 60 डिग्री, इनमें यूटिलाइजेशन हुआ है ऑफ डी ऑर्बिटल्स। माय गुडनेस, इसका मतलब एक बात पक्का समझ लीजिए आप, बहुत कमाल की यूटिलाइजेशन हुआ है। किसका? डी ऑर्बिटल्स को यूटिलाइज किया है। इट मींस पहली बात तो ये समझ लो, अगर परीक्षा में कोई पूछ ले कि बताओ किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, गलती से भी sp3 मत बोल देना, बिकॉज इन ऑर्बिटल्स में 100% डी करेक्टर्स यूज हो। कितने यूज हुए छोड़ दीजिए, बट यूज डी करेक्टर्स हुए हैं, सो स्टोरी ये है, कहानी ये है, इस पूरी पिक्चर की स्टोरी ये है कि ये इस तरह की बॉन्डिंग्स बनाते हैं, लेस बॉन्डिंग्स या स्ट्रेन बॉन्डिंग्स बाय यूजिंग डी ऑर्बिटल्स। ये डी ऑर्बिटल्स को यूज करके बनाते हैं और वो उस तरह की कहानी बनाते हैं बाय यूजिंग बेंट ऑर्बिटल्स और बेंट बॉन्डिंग्स। क्या ये आपको दोनों स्टोरी समझ में आई? ये टोन सेट करेगी, ये स्टोरी टोन सेट करेगी आपकी इनऑर्गेनिक रिंग्स को पढ़ने के लिए। इनऑर्गेनिक रिंग्स में इसका बड़ा रोल होने वाला है, बहुत बड़ा रोल होने वाला है। इनऑर्गेनिक रिंग्स में इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। क्या आपको ये सारी कहानी समझ में आ गई? यू गेट इट? डी से बॉन्ड एंगल घट जाता है ना महक, IF7 में याद करो 72 डिग्री हो जाता है। यूज ऑफ डी से बॉन्ड एंगल घट जाता है ना। अखिल विष्ट जाके देख लो ना आप, ये तो बॉन्डिंग में पढ़ते हैं ना हम लोग, आप ये तो बॉन्डिंग में पढ़ते हैं हम लोग, IF7 में 72 डिग्री रह जाता है ना भाई। हाँ चलिए, सब स्टोरी उठती है कि क्या करें। आइए अब हम साइक्लिक रिंग्स को पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक में। तो बहुत सारे मिथ हैं जो ऑर्गेनिक में हमने बनाए थे, वो सब मिथ यहां जो हमारे हैं एक एक करके ध्वस्त होंगे। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, कल जिस कंपाउंड पे रुक गए थे उसी कंपाउंड की स्टोरी से कहानी की शुरुआत करेंगे। सल्फर नाइट्रोजन सल्फर नाइट्रोजन सल्फर, वहीं से स्टोरी शुरू होगी। सल्फर नाइट्रोजन सल्फर, ठीक है। 2 आइसोमर्स बना रहा हूं मैं इसका, एक आइसोमर ये वाला और दूसरा आइसोमर बना रहा हूं सल्फर नाइट्रोजन सल्फर नाइट्रोजन सल्फर नाइट्रोजन सल्फर नाइट्रोजन सल्फर, और मैंने ये प्रोटॉन्स जो है, हाइड्रोजन जो है, वो SH पे डाल दिए। SH पे डालिए। अगर SH पे डालूंगा तो डेफिनेटली नाइट्रोजन की वैलेंसी आपको पूरी करनी है, इसलिए आपको डबल बॉन्ड्स बनाने होंगे। 100% आपको डबल बॉन्ड बनाने होंगे। इस तरह से आपने 4 डबल बॉन्ड बना दिए। क्वेश्चन उठता है, ये मॉलिक्यूल इन दोनों में से किस में एग्जिस्ट करेगा, कौन सी मोर प्रेफर्ड स्ट्रक्चर होगी इनमें। आइए इसी खेल को हम फ्लोरीन को देके देखें। यहीं से कल की बात खत्म हुई, यहीं से आज की बात शुरू करते हैं। यहीं से नाइट्रोजन सल्फर राइट, और यहां पर फ्लोरीन जगह जोड़ देते हैं। फ्लोरीन 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 फ्लोरीन,
फ्लोरीन फ्लोरीन, यस, हमने जोड़ दी इसको, यहां पर हाइड्रोजनों को ऐसे जोड़े ताकि फ्लोरीन को लिखने को जगह मिल जाएगी हमको। अभी मैंने इस तरह की स्ट्रक्चर बनाई, फिर सल्फर नाइट्रोजन सल्फर, नाइट्रोजन सल्फर, नाइट्रोजन सल्फर, नाइट्रोजन सल्फर, हम चर्चा शुरू करेंगे। फ्लोरीन फ्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन, और पाई बॉन्ड्स इसके अंदर हमने डाल दिए 4 6 8। पहली वर्सेस दूसरी की चर्चा कर रहे हैं, और ए वर्सेस बी की, मतलब ये वर्सेस ये और ये वर्सेस ये, दोनों स्ट्रक्चर्स की चर्चा करना चाह रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन उठता है इन दोनों में से फेवरेबल कौन होगी। आइए हम इससे इस स्ट्रक्चर का कंपैरिजन करते हैं। ऑफ कोर्स यहां पर सिग्मा एनएच है, यस, यहां पर एनएच सिग्मा है और यहां पर एसएच सिग्मा है, और मैं और आप भली बात ही जानते हैं ये बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, बहुत ही घटिया ओवरलैपिंग होती है एसएच की, और ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, जिसकी चर्चा हम कल कर चुके हैं। अगर हम पाई की बात करें तो इसमें पाई नहीं है, एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्डिंग है, उसमें पाई बॉन्डिंग्स प्रेजेंट है। इसमें भी बैक बॉन्डिंग हो सकती है, बोलो बेटा जी, बैक बॉन्डिंग हो सकती है, उसमें तो प्रॉपर पाई बॉन्ड ही है, प्रॉपर आपके कन्वेंशनल पाई बॉन्डिंग ही है, प्रॉपर कन्वेंशनल पाई बॉन्डिंग ही है आपकी, क्योंकि नाइट्रोजन बैक बॉन्डिंग छोड़िए, नाइट्रोजन की तीसरी वैलेंसी है, प्रॉपर पाई बॉन्ड है। इट मींस जब यहां से आप वहां गए तो आपके सिग्मा की वीकनिंग हुई और पाई की स्ट्रेंथनिंग हुई। क्वेश्चन उठता है दोनों में से कौन बेटर हुआ। आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि सल्फर यहां अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, इसीलिए जो पाई बॉन्ड बने ये बन तो गए, बन तो जाएंगे, लेकिन उतने नहीं होंगे जितने सिग्मा की वीकनिंग को ओवरकम कर दे। इट मींस ऐसे केस में क्योंकि बनने वाले पाई बॉन्ड बहुत जबरदस्त नहीं है, तो पाई ने सिग्मा की वीकनिंग को ओवरकम नहीं किया, इसीलिए हम कहेंगे ये आपका प्रेफर्ड होगा और ये प्रेफर्ड स्ट्रक्चर आपकी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। सेम स्टोरी नीचे में है, बस नीचे में फर्क ये है जब आप इस स्ट्रक्चर से इसमें जा रहे हैं तो सिग्मा की बहुत जो वीकनिंग हो रही है वो बहुत कम है, लेस, वेरी लेस। और लेस क्यों है, सिग्मा की वीकनिंग लेस क्यों है, बिकॉज इधर जो सिग्मा है वो भी ठीक ठाक है और उधर जो सिग्मा है वो भी ठीक ठाक है। वीकनिंग है वो लेस है, और लेस क्यों है, इधर जो सिग्मा है, किस तरफ, लेफ्ट साइड में जो सिग्मा है, और वो कौन सा सिग्मा है, एनएफ बॉन्ड सिग्मा है, और ये भी ठीक ठाक स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, थोड़े ज्यादा होते होंगे। इधर एसएफ बॉन्ड सिग्मा है और ये भी स्ट्रांग ही होते हैं, फ्लोरीन तो ठीक ठाक ही बॉन्ड बनाती है। सिग्मा की वीकनिंग उतनी ज्यादा हो नहीं रही है, लेकिन पाई की स्ट्रेंथनिंग बहुत ज्यादा हो रही है। इधर से इधर जाने पर जो पाई की स्ट्रेंथनिंग हो रही है वो बहुत ही ज्यादा है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पर ये डी कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं और कॉन्ट्रैक्टेड डी बेस्ट पी पाई डी पाई करते हैं, इसीलिए पाई की स्ट्रेंथनिंग बहुत ज्यादा है। यही वजह है इन दोनों में ये मोर फेवर्ड आपका स्ट्रक्चर होगा। तो फिर क्वेश्चन उठेगा क्या फर्क पड़ता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट के जुड़ने से। यही कहानी की आज की शुरुआत है स्टोरी की, यही से कहानी की शुरुआत करेंगे आज। क्या फर्क पड़ता है इनके जुड़ने से, क्या इफेक्ट आता है इनके जुड़ने से, आइए इस इफेक्ट को समझने का प्रयास करें। लेट्स एक्सप्लेन दिस इफेक्ट। बहुत जबरदस्त इसको और समझा जा सकता है फास्फोरस नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में। एक मैंने फास्फोरस नाइट्रोजन का कंपाउंड लिया है ना, इनको आगे जाके फॉस्फाजेन्स कहेंगे हम, ठीक है, आगे एक्सप्लेन करेंगे, फॉस्फाजेन्स बोलेंगे इनको। अगर मैं नाइट्रोजन पे आर आर डालता हूं, आर आर डालता हूं,
आर आर डालता हूं, फॉस्फोरस सॉरी, आर आर डालता हूं, तो ऐसे केस में आर डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे और डोनेटिंग ग्रुप्स होने से फास्फोरस के जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होने की बजाय एक्सपांड हो जाएंगे। इट मींस फास्फोरस पर नेगेटिव लाएंगे ये, और नेगेटिव लाने की वजह से फास्फोरस के डी ऑर्बिटल्स पर एक्सपांशन होगा। मींस ये डी ऑर्बिटल एक्सपांशन करेंगे, डी ऑर्बिटल एक्सपांशन होगा, यहां कॉन्ट्रैक्शन की बजाय एक्सपांशन होगा, एक्सपांशन होगा डी ऑर्बिटल्स का यहां पर। इट मींस क्यों होगा? बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आप जोड़ोगे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज रहेगा, और अगर डी ऑर्बिटल एक्सपांड होंगे तो फिर ये वर्स्ट पी पाई डी पाई या पुअर पी पाई डी पाई करेंगे, आपको पता। इसीलिए इस पर्टिकुलर कंपाउंड में बहुत कम पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होगी, बहुत ही वीक, हद से ज्यादा वीक पी पाई डी पाई होगी। अगर पी पाई डी पाई वीक हुई तो फिर साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी कमजोर हो जाए। कमाल हो गया, मतलब इफेक्ट देखिए, अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ने से क्या होगा? एक्सपांशन ऑफ डी ऑर्बिटल होगा। इसको पूरा सीक्वेंस समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए। एक्सपांशन ऑफ डी ऑर्बिटल होगा, और अगर डी ऑर्बिटल एक्सपांड होंगे तो उससे क्या होगा? पुअर पी पाई डी पाई होगी। अगर पुअर पी पाई डी पाई होगी तो उससे पुअर डीलोकलाइजेशन होगा, और अगर पुअर डीलोकलाइजेशन होगा तो आपको पता है जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन ज्यादा उतनी प्लेनरिटी ज्यादा, और जितना डीलोकलाइजेशन कम ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर बनने लगेगा। मींस लॉस ऑफ प्लेनरिटी होगी, वहां पर मॉलिक्यूल अपनी प्लेनरिटी खो देगा। इट मींस वो रिंग जो है वो नॉन प्लेनर टाइप की रिंग बन जाएगी, नॉन प्लेनर टाइप की रिंग बन जाएंगी, क्योंकि उनमें साइक्लिक डीलोकलाइजेशन हो ही नहीं रहा है। पर जरा सोचो, अगर यही स्टोरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की ना होती, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाते। ओहो, पहला केस लिया मैंने, पहला केस कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाए तो क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं इसकी जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाता, EWG लगाता, अगर मैं इसकी जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाता, EWG बोले तो लाइक फ्लोरीन क्लोरीन इस टाइप के ग्रुप लगाता, तो 100% ऐसे केस में एक्सपांशन नहीं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल होता, और कॉन्ट्रैक्शन होने से पुअर नहीं, एफिशिएंट पी पाई डी पाई होती। एफिशिएंट पी पाई डी पाई से पुअर नहीं, गुड बेटर डीलोकलाइजेशन होता, और बेटर डीलोकलाइजेशन होने से प्लेनरिटी आती, और प्लेनरिटी आने से रिंग्स प्लेनर हो जाती, प्लेनर रिंग्स हो जाती। इट मींस इनऑर्गेनिक में रिंग्स की जो प्लेनरिटी है वो डिपेंड करेगी सब्स्टिट्यूएंट्स पे। इट मींस अगर यहां आर नहीं होता, अगर यहां क्लोरीन होता, अगर यहां क्लोरीन होता, अगर यहां क्लोरीन होता, अगर यहां क्लोरीन होता, तो फिर ऐसे केस में ये इफेक्टिव पाई बॉन्ड होते हैं। वेरी गुड पी पाई डी पाई पाई बॉन्डिंग, बढ़िया पाई बॉन्ड होते। ऐसे केस में बढ़िया डीलोकलाइजेशन होता, शानदार डीलोकलाइजेशन होता, और अगर शानदार डीलोकलाइजेशन होता तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो रिंग है, मॉलिक्यूल नहीं, जो रिंग है वो प्लेनर रिंग बन जाती, प्लेनर रिंग्स होती, और प्लेनर रिंग्स में आराम से आपका साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होता, आराम से
बहुत बढ़िया साइक्लिक डिलोकलाइजेशन होता। इट मींस प्लेनरिटी ऑफ रिंग किस पर निर्भर करती है, ये अब आपको समझाना है। कहां से प्लेनरिटी ऑफ रिंग किस पर डिपेंड करती है, ये अब आपको समझाना है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको प्लेनरिटी समझनी है, प्लेनरिटी और नॉन प्लेनरिटी, प्लेनरिटी वर्सेस नॉन प्लेनरिटी ऑफ इनऑर्गेनिक रिंग्स समझनी है आपको। इनऑर्गेनिक रिंग्स में जानना है, स्पेशली फॉस्फोरस और सल्फर की रिंग्स में बोलो तो आप कहेंगे अगर सल्फर या फॉस्फोरस के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े होंगे तो फिर ऐसे केस में रिंग्स प्लेनर होंगी, और अगर फॉस्फोरस या सल्फर के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जुड़े होंगे, विड्रॉइंग लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, डोनेटिंग लाइक आर, पीएच भी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, इस तरह के जुड़े होंगे तो फिर ऐसे केस में आर ही मान लीजिए, ऐसे केसेस में आपकी नॉन प्लेनर टाइप की रिंग हो जाएंगी, नॉन प्लेनर टाइप की रिंग्स होंगी। ये इनऑर्गेनिक रिंग्स की ब्यूटी है, एकदम ब्यूटी है इनऑर्गेनिक रिंग्स की ब्यूटी। एरोमेटिक में बात जाएंगे। सुस्मिता रीड्स, वी विल टॉक लेटर अबाउट एरोमेटिक। अभी एरोमेटिसिटी वर्ड यूज नहीं कर रहे सुस्मिता अभी यूज नहीं कर रहे सुस्मिता, एरोमेटिक यूज नहीं कर रहे सुस्मिता अभी, सो बाद में आएंगे, वो बाद में आएंगे। पहले आपको प्लेनरिटी वर्सेस नॉन प्लेनरिटी का इशू समझ में आया क्या? पक्का समझ में आया आपको? प्लेनरिटी वर्सेस नॉन प्लेनरिटी का इशू समझ में आया आपको? अगर डोनेटिंग तो मॉलिक्यूल रिंग जो है वो नॉन प्लेनर हो जाएगी। जितनी पाई बॉन्डिंग, जितना साइक्लिक डिलोकलाइजेशन ज्यादा होगा उतनी प्लेनरिटी ज्यादा होगी, जितना साइक्लिक डिलोकलाइजेशन कम उतनी प्लेनरिटी कम होगी। और अगर आप विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ोगे वो कमाल ही कर देंगे, वो तो बेमिसाल करते हैं ना, वो तो कॉन्ट्रैक्ट करवा देते हैं, वो कर देते हैं जो फॉस्फोरस इंतजार करता है, कोई आएगा परदेसी ले जाएगा इलेक्ट्रॉन और कर देगा कॉन्ट्रैक्ट मुझको, बनाऊंगा पीपाई डीपाई तुझको। तो पीपाई डीपाई बहुत ही घटिया गाया मैंने, लेकिन मेरा गाने से मतलब नहीं, मेरी बात से बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है। क्या ये बात आपको पल्ले पड़ी क्या? अगर पल्ले पड़ ही गई तो बताइए, S4N4H, अभी तो इन पे आऊंगा मैं, इन पे बहुत आऊंगा अभी मैं। S4N4H4, S4N4 और S4N4F4, P3N3CH3 का 6, P3N3, बेसिक समझा रहा हूं अभी तो, बेसिक। ये कुछ मॉलिक्यूल आपके सामने मैंने लिखे, फटाक से मुझे बोल दो कौन इनमें से प्लेनर है, कौन प्लेनर नहीं है। जल्दी से बोल दो कौन सी रिंग्स प्लेनर है, कौन कैसी है, अभी चर्चा करेंगे। आप तो बिना देखे बोल दो कौन सी रिंग्स प्लेनर है, कौन सी रिंग्स प्लेनर है, बिना देखे। अभी चर्चा तो बाद में कर लेंगे यार, बिना देखे बोलो कौन सी रिंग्स प्लेनर है, कौन सी प्लेनर है, कौन सी। पाई बॉन्डिंग सब में होगी, थोड़ी ज्यादा सब में पाई बॉन्डिंग होगी, थोड़ी सब में होगी, लेकिन प्लेनरिटी उसमें आएगी जिसमें जबरदस्त होगी।
Don't do chill. Don't do chill. सुभाषी अभी मैं क्लास ले रहा हूं, तेरा चेक करूंगा क्या व्हाट्सएप पे? पागल हो गए? क्लास लूंगा, चेक करूंगा। हाँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता प्लेनर होना, आप भी नहीं करेंगे। डिलोकलाइजेशन इसमें होता है, पर प्लेनर होना तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता। प्लेनर रिंग किस किस में है? प्लेनर रिंग्स किस किस में है? मैं एक्सपेक्ट नहीं करता डिलोकलाइज होना, ना ना ना। अच्छा 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 अच्छा, B3 N3H6 B3 N3 CH36, अच्छा B3 Cl3 B3 N3 H3 R3 B3 N3 H3 3 3 3 3 3 R3 B3 N3 RS3। ये भी ले लो हाथों हाथ, ये भी ले लो हाथों हाथ, ये भी ले लो हाथों हाथ। दहेज में सब ले लो, बता दो कौन कौन सी प्लेनर है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7, क्या कहते हैं उनको, आगे इनकी लंबी चर्चाएं करेंगे। ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, ये 9 नंबर, ये 10 नंबर, ये 11 नंबर, 11 नंबर। साक्षी वीकनिंग वाला क्या क्लियर नहीं हुआ? कौन सा वीकनिंग क्लियर नहीं हुआ? ये कल की क्लास में था साक्षी, वो कल की क्लास में लास्ट। वाह, समीम अख्तर यार इंटेलिजेंट आदमी निकला रे। पप्पू, ये पप्पू तो इंटेलिजेंट निकला रे। तू तो इंटेलिजेंट निकला रे, इंटेलिजेंट निकला तू तो, जबरदस्त इंटेलिजेंट निकला। जसोवंता साहब, नाइस लेक्चर। ओ थैंक यू, कम ऑन यू बॉडी, थैंक यू वेरी मच। ओ 7 से 11 प्राची, वाह प्राची, वेरी गुड वेरी गुड। या कौन के किस किस में प्लेनर रिंग है? जवाब देखिए, यहां है सल्फर, चाहिए कॉन्ट्रैक्शन है, नहीं तो प्लेनर नहीं होगी। ये S8 की तरह क्राउन शेप का होता, पढ़ाऊंगा मैं इसकी क्राउन, मैं क्राउन पढ़ाऊंगा इसकी। यहां भी नहीं मिली, मिल गया, नहीं मिला, मिल गया, मिल गया, कॉन्ट्रैक्शन मिल गया, कॉन्ट्रैक्शन मिल गया। यहां नहीं मिला, तो क्या बोलूं? प्लेनर नॉन प्लेनर, प्लेनर नॉन प्लेनर, प्लेनर नॉन प्लेनर। कल की क्लास को याद करो, प्लेनर नॉन प्लेनर। क्या बोल दूं? प्लेनर नॉन प्लेनर। नहीं मिला मुझे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। क्या बोल दूं इनको? इनको क्या बोल दूं? कुछ बोलो, क्या बोल दूं इनको? अरे कुछ कह दो, क्या बोल दूं इनको? हाँ चलो, याद तो है, ये सब प्लेनर है। अरे नहीं मिला, नहीं पप्पू, चाहिए ही नहीं कॉन्ट्रैक्शन। पप्पू ये तो सेकंड पीरियड के। हाँ, अरे इनको क्या मतलब कॉन्ट्रैक्शन से रे? क्यों क्यों कॉन्ट्रैक्शन, क्यों क्यों? वेस्ट है इनके लिए कॉन्ट्रैक्शन। लिख लो, ये तो बोराजीन के डेरिवेटिव है, इनको नहीं चाहिए, इनको नहीं चाहिए डी। अरे डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन तो तब होगा जब डी ऑर्बिटल होगा, डी ऑर्बिटल ही नहीं है। अरे यार डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन देख रहे थे ना, डी ऑर्बिटल, अरे डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन देख रहे थे ना।
अरे डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, अरे तो पप्पू डी ऑर्बिटल ही नहीं है इनमें, तो कॉन्ट्रैक्शन कहां से होगा? डी ऑर्बिटल ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्शन कहां से होगा? अरे हाँ, सेकंड पीरियड साथी, बड़ा देर याद आता है तुझे। पप्पू के पास तो पी है, केमिस्ट्री बाई विजयमाला, बहुत सही कहा। हाँ, ये तो प्लेनर है रवि, है ही नहीं, है ही नहीं रवि, है ही नहीं। यस, कॉन्ट्रैक्शन की आवश्यकता है, इसकी पहचान मेटल पे, सॉरी एलिमेंट पे डी ऑर्बिटल का निशान। कॉन्ट्रैक्शन होगा या नहीं होगा, इसकी पहचान। कॉन्ट्रैक्शन होगा, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। इधर क्या बोलोगे? इधर कोई बोलेगा ऐसे देख के, नो कॉन्ट्रैक्शन, उल्लू बनाया, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, हम तो प्लेनर ही भाया, बड़ा मजा आया। अरे 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 चल जा रे, अरे चल जा, बड़ा मजा आया, हम तो पैदाइशी प्लेनर है भाया, हम तो पैदाइशी प्लेनर है भाया, तू क्या बनाएगा हमको, पैदाइशी प्लेनर है भाया, है ना? तो गलती मत करना पप्पू, गलती मत करना, गलती नहीं करना, ठीक है? तो कॉन्ट्रैक्शन की पहचान, कॉन्ट्रैक्शन होगा या नहीं की पहचान, डी ऑर्बिटल का निशान, डी ऑर्बिटल का निशान, तो उसको तो देख लेंगे दोस्तों, तभी तो बात करेंगे। अब एक प्रश्न बहुत गजब का है, आइए मैं एक गजब का एग्जाम्पल पढ़ा रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये परीक्षा में आने के चांसेस बेहद ज्यादा है। लोग ज्यादा कहते, मैं कह रहा हूं बेहद ज्यादा है। फॉस्फाजेन का ही एक डेरिवेटिव है, कुछ ऐसा, इस पर कुछ पीएच जुड़े हैं ऐसा, कुछ क्लोरीन जुड़े हैं वैसा, ऐसा वैसा। आपको इतना बताना है, इतना बताना है, इतना बताना है कि ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, क्या तीनों पाई बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी समान है? क्या ये रिंग प्लेनर है? क्या तीनों पाई बॉन्ड सेम डिलोकलाइजेशन दिखाएंगे? क्या तीनों पाई बॉन्डों का पी पाई डी पाई एक जैसा होगा? बताइए इस सवाल को देख के इस रिंग के बारे में और इस कंपाउंड के बारे में किस प्रकार के ख्यालात रखते हैं आप? हम इन कंपाउंडों को डिटेल में भी पढ़ेंगे, इनके प्रिपरेशन थम्पू ठम्पू ठमेला सब पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ इतना बताइए क्या ख्यालात रखते हैं आप इन कंपाउंडों के बारे, इस कंपाउंड के बारे में? क्या इसके तीनों पाई बॉन्ड एक जैसे हैं? तीनों पाई बॉन्ड एक जैसे हैं? और इस कंपाउंड की प्लेनरिटी के बारे में, इस रिंग की प्लेनरिटी के बारे में क्या ख्याल है? इस रिंग की प्लेनरिटी के बारे में क्या ख्याल है आपका? गुरदीप तुझे सही लग रहा है दोस्त? अगर तुझे नहीं लग रहा तो तुझे सही लग रहा है, अगर तुझे नहीं लगता तो तुझे सही लग रहा है। यही सवाल मैं बना के भी लाया था, यही है वो क्वेश्चन, यही है वो क्वेश्चन जिसको मैंने कहा था आज की क्लास के बाद हम चर्चा करेंगे। यही है वो क्वेश्चन जिसको मैंने सुबह वालों में छोड़ा था। ये रहा 1,1 डाइफेनिल 3,3,5,5 टेट्राफ्लोरोफॉस्फाट्राइजीन। यस, यही है वो सवाल, यही है वो
यही होगा ना 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 रे ना हाँ 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 ओ हाँ हाँ एफ या एफ कम ऑन या एफ एफ हाँ एफ ये रहे 3 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई. The 3 nitrogen atom and the fluoro-substituted phosphorus atoms are coplanar. The 3 nitrogen atoms and the fluoro-substituted जिसको पाई बॉन्डिंग का मजा मिल रहा है, जिसको पाई बॉन्डिंग का चकाचक मिल रहा है, चकाचक, वो प्लेनर रहेंगे. जिसको पाई बॉन्डिंग का नहीं मिल रहा वो प्लेनर नहीं रहेगा. तो पहला ही स्टेटमेंट है कि ये तीनों नाइट्रोजन और ये दोनों फास्फोरस जो फ्लोरिनेटेड है ये एक प्लेन में है. सही है या गलत है? सही है या गलत है? सही है या गलत है? ये 3 नाइट्रोजन और ये 2 फास्फोरस एक ही प्लेन में हैं. सही है या गलत है? सही है या गलत है? सही है. ट्रू. क्या इसकी बढ़िया बॉन्डिंग हो रही है या ये दोनों नाइट्रोजन तो इस दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बढ़िया बॉन्डिंग कर लेंगे? ओ यस, बढ़िया बॉन्डिंग कर लेंगे. ये दोनों तो बढ़िया. ये इसके साथ बढ़िया नहीं करेगा, इसके साथ बढ़िया कर लेगा. कर लेगा, कर लेगा, कर लेगा. यस, इसीलिए क्योंकि ये आराम से कर सकते हैं. ये तो बिल्कुल कोप्लेनर है. इट हैज ए प्लेनर स्ट्रक्चर. एब्सोल्यूटली नॉट. आपको पता हो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. ये प्लेनर नहीं है. और ये जो PPH2 है ये प्लेन के ऊपर अबव द प्लेन होगा. दिस PPH2 जो है वो प्लेन में नहीं रहेगा और प्लेन से ऊपर उठा हुआ होगा. दिस PPH2, क्योंकि उसकी d ऑर्बिटल बढ़िया बॉन्डिंग नहीं कर रहे. इट मींस दिस PPH2 इज अबव द प्लेन. नोट कर लीजिए, ये PPH2 प्लेन से ऊपर उठा हुआ होगा. मैं इसको PPH2 ही लिख देता हूं. ये PPH2 प्लेन से ऊपर उठा हुआ होगा. इसीलिए ये जो रिंग है वो लिख लो, इतना हिस्सा इसका प्लेनर होगा. इतना हिस्सा प्लेनर होगा. लिख लो ये अबव द प्लेन, प्लेन के ऊपर लाई करेगा. नोट कर लीजिए, ये गजब का सवाल था. सारे पीएच पूरी रिंग नॉन प्लेनर, सारे पीएच पूरी रिंग नॉन प्लेनर, कुछ पीएच पार्शियल नॉन प्लेनर. सो इट हैज ए प्लेनर स्ट्रक्चर. एब्सोल्यूटली दरकिनार कर दिया हमने. ये रिंग प्लेनर नहीं है. द फेनिल सब्स्टिट्यूटेड phosphorus atom lies above the plane. Oh yes, oh yes, correct. The answer is A and C. कितने लोगों को A और C समझ में आ गया? कितने लोगों को ये समझ में आया? पक्का? So it's like this. It is in plane and this is above the plane. It's like that. It is in plane and this is above the plane. This is above the plane. It's like that. The structure is like that. The structure is like that. This is in plane and this is above the plane. Clear? Come on. One more thing I want to tell you. एकदम बरोबर. बिल्कुल ठीक कहा आपने. एकदम बरोबर है. एक और बात मैं प्लेनरिटी के बारे में कह देना चाहता हूं. और कहे बिना तो क्यों ही रहूं, मैं उसको भी कह ही देता हूं. एक और बात मैं प्लेनरिटी के माध्यम से उसके बारे में कह देना चाहता हूं. आइए कह ही देता हूं, बिना कहे क्यों रहूं. एक और बात, वो क्या है?
अगर हम पी पाई की बात करें, स्पेशली 2p पाई रिंग्स की बात करें, कर ही लेंगे। और 2p पाई 3d पाई रिंग्स की बात करें, इनकी भी कर ही लेंगे। और इन रिंग्स की प्लेनरिटी में भी बात करें तो एक इंटरेस्टिंग बात मैं समझा रहा हूं आपको। अगर मैं बोराजीन बनाऊं, जो कि मैंने लास्ट क्लास में बनाया और जिसकी स्टोरी अब शुरू होने वाली है इसके तुरंत बाद, जिसके बारे में हम चर्चा लंबी चौड़ी करेंगे, अभी एकदम चर्चाओं का बाजार हम गरम करेंगे पक्का। ये बोराजीन नाम की एक चीज है। अगर हम इस पर हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो ये बेसिकली एक तरह से प्लेनर रिंग हो गई, बिकॉज नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है उसके बारे में आपको पता है, वो बोरोन के साथ व्यस्त है। अगर बोरोन के साथ व्यस्त है तो अप्रोक्सीमेटली हाइब्रिडाइजेशंस की चर्चा करें तो ये एटम भी sp2 हो गए, ये एटम भी sp2 हो गए, अगर बैक बॉन्डिंग को माने तो। और अगर ऐसा हुआ तो रिंग भी प्लेनर है। अगर प्लेनरिटी पे चर्चा करें, यहां प्लेनरिटी पे चर्चा करें, चाय पे चर्चा की तरह प्लेनरिटी पे चर्चा हो रही है। प्लेनरिटी पे चर्चा करें पहले रिंग के बारे में, ठीक है। तो यहां रिंग प्लेनर है, कोई दो राय नहीं, पी पाई गजब की बॉन्डिंग। और यहां अगर हम फॉस्फाजेंस की चर्चा करें, पी पाई डी पाई में फॉस्फाजेंस की चर्चा कर रहा हूं मैं, बहुत सुंदर चर्चाएं हैं ये। इस तरीके से फास्फोरस और नाइट्रोजन ले लिया मैंने, यहां पर मैंने क्लोरीन जोड़ दिया, यहां पर मैंने क्लोरीन जोड़ दिया, यहां पे भी मैंने क्लोरीन जोड़ दिया। और अगर मैं चर्चाएं करूं तो मैंने यहां पे पाई बॉन्डिंग्स बना दी, यहां बना दी, यहां बना दी। ये पी पाई डी पाईज है, वो पी पाईज थे। तो एब्सोल्युटली ये रिंग भी प्लेनर है। और अभी मैं प्रूव कर चुका कि रिंग ये भी प्लेनर ही है, ये रिंग भी प्लेनर है, ये रिंग भी प्लेनर है, कोई दोहराए वाली बात नहीं। पर अब कंफ्यूजन क्या कहना चाह रहा हूं वो क्लियर कर लेना। रिंग के बारे में चर्चा हो गई, चर्चा मुझे करनी है ओवरऑल उस कंपाउंड के बारे में। आय हाय हाय हाय, कैसे कहूं, क्योंकि ये सबके सब sp2 है तो ये एक ही प्लेन में। अगर और एटम एक प्लेन में है तो पूरा का पूरा होल कंपाउंड प्लेनर है, क्योंकि ऑल sp2 है, all sp2, all atoms are in a plane, so all boron, nitrogen, all atoms are in a plane. Means if you can write it in B3, N3, H6, all atoms are in a plane. Are in a plane. Yes. In a plane. Yes. हालांकि बॉन्ड एंगल इसमें 120 नहीं होता आइडेंटिकल, 117 और समथिंग होते हैं, ठीक है, वो बाद में चर्चा करेंगे, बॉन्ड एंगल्स की कहानी बाद में चर्चा करेंगे। आइए इस तरफ कंपाउंड की बात करें और इस कंपाउंड को जरा गौर से देखें। इस कंपाउंड में इन नाइट्रोजन्स के हाइब्रिडाइजेशंस क्या है? ऑफ कोर्स sp2 है, कोई दोहराए वाली बात नहीं, बिल्कुल sp2 है। पर इन फास्फोरस के हाइब्रिडाइजेशन क्या है? आंसर है sp3 है। कमाल हो गया, कमाल हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात रट रट के आए थे, रट रट के आए थे, रट रट के आए थे कि जब जब पाई पाई ओवरलैपिंग्स होती हैं, डिलोकलाइजेशंस होते हैं, पाई डिलोकलाइजेशंस होते हैं, यहां भी पाई डिलोकलाइजेशन होगा, पक्का होगा। उनको होने के लिए सारे sp2 होने चाहिए, पर ऐसा तो नहीं है।
गारंटी से ये फास्फोरस तो sp2 नहीं होगा। एटम गिन के देख लो, 1 2 3 4 बॉन्ड है, sp3 है। ओ माय गॉड, अगर sp3 है और आपने अगर इसको इस तरह से बनाया है तो ये जो दोनों क्लोरीन है इसको आप अगर ढंग से बनाएंगे तो ये इट शुड बी लाइक दिस, ये कुछ ऐसी होंगी, एक क्लोरीन वहां तो एक क्लोरीन यहां। अगर आपने इस रिंग को प्लेन में बनाया है, यस यस यस, मींस sp3 होते हुए भी, सारे एटम प्लेन में नहीं होते हुए भी इसमें साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है, बिकॉज या पी पाई नहीं है, पी डी पाई है। इट मींस पी डी पाई में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर sp3 एटम है तो उसको भी प्लेनर रिंग में रखा जा सकता है, मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, छोड़ दो, रिंग तो प्लेनर है। इट मींस अगर इस कंपाउंड की बात करें तो ये कंपाउंड जनाब नॉन प्लेनर है, ये कंपाउंड प्लेनर नहीं है। नो, नॉट एट ऑल कंपाउंड। लेकिन कंपाउंड की प्लेनिटी हमें चाहिए ही नहीं डीलोकलाइजेशन में, हमें यही चाहिए, यही वांटेड होती है डीलोकलाइजेशन में। हमें कंपाउंड की प्लेनरिटी नॉट नीडेड, इसकी प्लेनरिटी नीडेड नहीं होती फॉर डीलोकलाइज। हमको डीलोकलाइजेशन करने के लिए ये थोड़े ना चाहिए, पर यही तो गजब की बात हो गई, sp3 होते हुए डीलोकलाइज है। माय गुडनेस, मैं क्या ही कह दूं, मैं क्या ही कह दूं। इसीलिए अगर इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर देखो इससे आपको समझ में आने लगेगा। ये है p3n3cl6, दिस इज p3n3cl6। कम ऑन, लुक एट दिस, द रिंग इज प्लेनर, या इट्स क्वाइट प्लेनर। कम ऑन, लुक एट दिस, द रिंग इज प्लेनर, बिल्कुल रिंग इज प्लेनर, बिल्कुल रिंग इज प्लेनर, या रिंग इज इन ए प्लेन, रिंग इज इन ए प्लेन, बट दीज क्लोरीन, ओहो कम ऑन, रिंग इस प्लेन में है, these chlorine are not in that plane, absolutely not। एक अबव होगा उस रिंग के, एक बिलो होगा, एक अबव होगा उस रिंग के, एक बिलो होगा, एक बिलो होगा, बिकॉज वो तो sp3 है। sp3 को तो आप बनाना जानते ही है बहुत ढंग से, sp3 को तो बनाना जानते ही है बहुत ढंग से, या एब्सोल्यूटली, या एब्सोल्यूटली, यस यस यस, you nailed it guys, you nailed it। या देखिए इसको, गौर से देखिए इसको, सोना है तो जाग जाइए, गौर से देखिए इस प्यारे को, गौर से देखिए इसको। ये रात को 2 बजे आपके घर के बाहर, आपके दरवाजे के पिछले, आपके घर के पिछले दरवाजे से आएगा और आपकी नींद हराम कर देगा, हराम कर देगा आपकी नींद, ये हराम कर देगा आपकी नींद। इसका नाम है फॉस्फाजेन, जिसकी चर्चा करी जाएगी अगली क्लास में। सो आप क्या ये चीज देख पा रहे हैं? इट मींस हमें मॉलिक्यूल की प्लेनरिटी चाहिए ही नहीं। सो क्यों हम उस चक्कर में पड़े हैं? मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो है ना, या मॉलिक्यूल जो है, कंपाउंड की जगह वर्ड होना चाहिए मॉलिक्यूल, अच्छा लगता है, कंपाउंड इज समथिंग। मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर नहीं है जनाब, और वो चाहिए भी नहीं प्लेनर हमको। इट मींस क्या p3n3cl6 में ऑल एटम में प्लेन में? नो नो नो, ऑल p and all n are in a plane, are in a plane। और हमें बस वही चाहिए, बाढ़ में जाए क्लोरीन, क्लोरीन का काम कॉन्ट्रैक्ट करवा के प्लेन में लाना था, उसके बाद हमें क्लोरीन तेल लेने जाए, चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं हमें क्लोरीन, एकदम नहीं चाहिए हमें क्लोरीन, एकदम नहीं चाहिए हमें क्लोरीन, चाहिए ही नहीं हमें। ये ऑल पी और एन प्लेन में चाहिए। हाँ, उसको प्लेन बनाने ने, उसको प्लेनर बनाया इस क्लोरीन नहीं है, इसी ने बनाया है।
बनाया इसी ने, पर ये खुद उसके प्लेन में नहीं, ये प्लेन में। These CL6 are not in a plane, ये प्लेन में नहीं है जनाब। क्या आपको ये वाली बातें समझ में आ गई? आप कहेंगे कहना क्या चाहते हो? बहुत कुछ। आंसर इज इनऑर्गेनिक एरोमेटिसिटी। जो मैं कहना चाहता हूं, यहां तक आपको समझ में आया तो मुझे बता दीजिए, फिर मैं वो कहूंगा दरअसल जो मैं कहना चाहता हूं। आ गया है तो सब बता दीजिए, बता दीजिए। हाँ बोलिए, फिर मैं वो कहना चाहता हूं जो मैं कहने आया हूं। बोले तो इनऑर्गेनिक एरोमेटिसिटी। क्वेश्चन अब कई है। पहला सवाल, या एक काम करते हैं, उस सवाल की चर्चा हम अगली क्लास में ही करेंगे, क्योंकि 10-15 हो गए और आज थोड़ा लेट शू हुआ था, तो अब वो रह जाएगा। अब मैं उस चर्चा को डिटेल में करना चाहता था, लेकिन सवाल भी करवाने जरूरी थे, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करवाओगे तो क्या मतलब निकलेगा। इनऑर्गेनिक एरोमेटिसिटी, इनऑर्गेनिक एरोमेटिसिटी, यही चर्चा का विषय है। ना हकल चाहिए, ना हकल चाहिए, ना पूरी प्लेनर शकल चाहिए, ना पूरी प्लेनर शकल चाहिए, शकल चाहिए, ना हकल चाहिए, ना पूरी प्लेनर शकल चाहिए, चाहिए तो बस, चाहिए तो बस थोड़ी सी अकल चाहिए। यही चर्चाएं करेंगे। ना हकल चाहिए, ना पूरी प्लेनर शकल चाहिए, चाहिए तो बस थोड़ी सी अकल चाहिए। ये होगी तो हम इनऑर्गेनिक एरोमेटिसिटी समझ जाएंगे। हम बोराजीन को एरोमेटिक नहीं कहेंगे, बस एरोमेटिसिटी कह के निकल देंगे। क्या चाहिए? ना हकल चाहिए, नो नीड फॉर हकल, नीदर वी नीड हकल नॉर अ प्लेनर शकल, वी नीड थोड़ी सी अकल, देन you know everything will be झकास और सरल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।